सो हेलो एवरीवन। तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे ग्रेडी का, जो है मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म नीडेड। इसमें क्या होता है कि हमें एक अराइवल टाइम दे रखा है और एक डिपार्चर टाइम दे रखा है, ठीक है। और कुछ ट्रेन्स दे रखी हैं, जैसे T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6 ठीक है। T1 का जो अराइवल टाइम है वो 900 है, और यहाँ पे 900 का जो मतलब है वो है 9, ठीक है। और जो उसका डिपार्चर टाइम है वो 9:10 है। सिमिलरली T2 का जो है वो 9:40 और डिपार्चर टाइम उसका 12 बजे है। और ऐसे करते करते सारी ट्रेन्स का हमें क्या बताना है, मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म नीडेड। मतलब जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँ कि जो मेरी ट्रेन T1 है वो आती है 9 बजे, 9 बजे आती है और 9:10 पे डिपार्चर कर जाती है, यानी कि अराइवल टाइम है या इसका डिपार्चर टाइम है। तो मुझे एक प्लेटफॉर्म लगेगा इस ट्रेन के लिए, ठीक है। जो दूसरी ट्रेन है वो मेरी आती है 9:40 पे। अब मैं क्या चेक करूँगा, जब 9:40 पे ट्रेन आ रही है तो मेरा जो पहला प्लेटफॉर्म था उस टाइम पे क्या वो खाली है। अगर मैं देखूँ तो उसका डिपार्चर टाइम है 9:10 और जो नई ट्रेन आ रही है वो है 9:40। तो हाँ, कह सकते हैं कि हाँ भाई ये खाली थी। तो हमें इसको इस टाइम पे खाली होगी तो फिर यहाँ से हटा के जो मेरी नई ट्रेन आई है T2 9:40 पे आई है जो, और जो 12 बजे जाएगी, वो मैं इसको अलॉट कर दूंगा कि भाई प्लेटफॉर्म 1 पे ट्रेन 2 जो है वो आ जाए, ठीक है। अब ट्रेन थ्री जो है वो आती है 9:50 पे। अब मैं चेक करता हूँ 9:50 में खाली है, नहीं। क्यों? क्योंकि ये 12 बजे खाली होगी, तो उसको एक नया प्लेटफॉर्म मुझे अलॉट करना पड़ेगा। तो 9:50 पे और 11:20 पे जो मेरी ट्रेन 3 है वो T4 जो है, सिमिलरली अगर मैं देखा जाए तो ये कब जा रही है, 11:20 पे यहाँ पे डिपार्चर है। लेकिन जो नई ट्रेन आ रही है वो 11 बजे आ रही है, तो डेफिनेटली उसको एक नया प्लेटफॉर्म अलॉट करना पड़ेगा। तो P3 करा और 11:11:30 पे मैंने इसको अलॉट कर दिया। बढ़िया, ये मेरी T4 होगी। जो T5 है, अब T5 देखेंगे तो वो आ रही है 3 बजे, दोपहर के 3 बजे। 15 मतलब दोपहर के 3 बजे हो गया। तो जो लास्ट ट्रेन थी वो देखा जाए तो 11:30 पे जा रही है, उससे पहले देखे तो 11:20 पे जा रही है, और उससे पहले देखे तो वो 12 बजे जा रही है, ठीक है। तो 3 बजे तो तीनों ही प्लेटफॉर्म जो है वो खाली होंगे, है कि नहीं? तीनों प्लेटफॉर्म खाली होंगे ना जब 3 बजे आएगी तो इसको मैं से 3 में से मैं किसी को भी अलॉट कर सकता हूँ उस टाइम पे। तो लेट से मैंने P1 को कर दिया अलॉट 3 से लेकर 7 बजे तक। ये मेरी ट्रेन T5 अलॉट हो गई। वैसे ही अगर T6 देखा जाए तो वो आ रही 6 बजे। 6 बजे जो है ये वाला प्लेटफॉर्म भी खाली होगा, ये वाला प्लेटफॉर्म भी खाली होगा, लेकिन ये जो है ये खाली नहीं होगा कि 7 बजे है। लास्ट जो ट्रेन आई थी वो 7 बजे जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, जो लास्ट ट्रेन है वो मैं इसको अलॉट कर देता हूँ, जो टाइम स्लॉट है वो इसको अलॉट कर देता हूँ। तो मिनिमम नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म नीडेड हमें यही तो चाहिए था। और वो अगर मैं देखूँ तो कितने प्लेटफॉर्म नीडेड है जो मिनिमम है, मतलब सबसे एटलीस्ट मुझे 3 प्लेटफॉर्म तो लगेंगे, जैसे P1, P2 एंड P3। मिनिमम मुझे 3 प्लेटफॉर्म लगेंगे इस सिनेरियो में, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन है एंड इसको हम देखा जाए तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन की बात करें तो मैं क्या करता हूँ, एक सबसे पहले बेसिक अप्रोच पे चलते हैं। जो फर्स्ट, अगर मैं इसको लिखते हैं, ठीक है, 9:10, 9:40, 9:50, 11:10, 3 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 7 बजे, 11:30, 11:20 और 12। बढ़िया। अब देखो, जो पहली ट्रेन आ रही है, ठीक है, वो आ रही है 9 बजे। 9 बजे है उसका अराइवल। तो मैं काउंट मेंटेन कर लेता हूँ 0 नहीं। जब अराइवल हो रहा है, जब मेरी ट्रेन आ रही है, तो मैं करूँगा इसको प्लस कर दूँगा कि भाई मेरा एक प्लेटफॉर्म जो है भाई वो तो मैं ऑक्यूपाई कर चुका हूँ, ठीक है, डन। बढ़िया, ठीक है। मैं टाइम के हिसाब से चलने की कोशिश कर रहा हूँ। 9 बजे के बाद कौन सा टाइम आएगा, 9:10।
ठीक है, 9 बजे का 9:10 आएगा ना, क्योंकि 9 है, उसके बाद अगला क्या है 9:10। 9:10 पे क्या हो रहा है, डिपार्चर हो रहा है, तो डिपार्चर हो रहा है तो 1 माइनस कर दूँ। ठीक है, उसके 9:40, 9:10 के पास 9:40, 9:40 पे क्या हो रहा है, हमारा अराइवल हो रहा है ट्रेन का। 9:40 के बाद 9:50 क्या हो रहा है, हमारा अराइवल हो रहा है। 9:50 के बाद देखा जाए तो 11, वहाँ पे क्या हो रहा है, अराइवल हो रहा है। बढ़िया, ठीक है, सही। अब हम देखेंगे 11 बजे के बाद कौन सी जो टाइम है वो मेरा आ रहा है। 11 बजे के बाद क्या आ रहा है ना, 11:20 आ रहा है। तो 11:20 पे क्या हो रहा है, मेरा डिपार्चर हो रहा है। 11:20 पे मेरा डिपार्चर हो रहा है, तो एक माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से मैं लिखना भूल गया था, तो 9:10 पे जो है मेरा हो रहा था डिपार्चर, दैट्स वाई मैंने एक माइनस कर दिया था। 9:40 पे मेरा अराइवल हुआ है, उसके बाद इसलिए मैंने एक प्लस किया है। 9:50 पे भी मेरा एक अराइवल हुआ है, एंड 11 बजे भी मेरा एक अराइवल ही हुआ है ट्रेन का। और 11:20 पे मेरा 11:20 पे क्या हुआ, मेरा डिपार्चर हो गया। बढ़िया, ब्यूटीफुल। 11:30 पे क्या हो रहा है, मेरा डिपार्चर हो रहा है। 11:30 पे मेरा क्या हो गया, डिपार्चर हो गया, तो एक माइनस हो गया। 11:30 का क्या 12 बजे भी डिपार्चर हो रहा है। ठीक है, डिपार्चर हुआ तो मेरा 0 होगा। बढ़िया, इसके बाद क्या होगा, 3 बजे मेरा अराइवल हो रहा है, तो मैं 1500 पे मेरा अराइवल हो गया है, तो एक प्लस कर दो। एंड देन मेरा जो अराइवल हो रहा है वो हो रहा है 6 बजे, यानी कि 1800। 1800 पे मेरा क्या हो रहा है, अराइवल हो रहा है। बढ़िया, देन मेरा क्या हो रहा है, डिपार्चर हो रहा है 7 बजे। यहाँ अराइवल हुआ था 2, डिपार्चर हुआ है, तो 1 मैं माइनस कर दूंगा अपने अकाउंट से, और फिर से 2000 पे क्या हो रहा है, मेरा डिपार्चर ही हो रहा है, तो मेरा 0। तो जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू आई होगी ना जब काउंट पे, जो मैक्सिमम काउंट, वही तो मेरा प्लेटफॉर्म होंगे, क्योंकि 3 प्लेटफॉर्म थे मेरे रिक्वायर्ड थे, और 3 ही मेरा ये है। ठीक है, बढ़िया। तो अब हम क्या करते हैं, तो अगर हम देखा जाए तो अगर हम टाइम के हिसाब से ही चल रहे हैं, लेट्स से 9 बजे है ना, उसके बाद 9:10 पे, 9:40 पे, 9:50 पे, मतलब टाइम के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे हम चेक कर रहे हैं कि भाई अराइवल क्या होता है, डिपार्चर क्या है। तो इससे एक इंट्यूशन डेवलप हो रही है कि अगर मैं जो अराइवल टाइम है मेरा, इसको शॉर्ट मारूँ, हालांकि शॉर्टेड ही है, बट अगर मैं शॉर्ट मार दूँ, लेट्स से इन केस इस तरीके से हो जाएगा, और मेरा डिपार्चर टाइम भी मैं शॉर्ट मार दूँ, ठीक है, 9:10, 1200, 11:20, 11:30, 900 एंड 2000। ब्यूटीफुल, ये मेरा सॉर्टेड हो गया दोनों। और आपको कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि यार यहाँ से 2 पॉइंटर कितना आसान हो जाएगा, मतलब ब्यूटी देखो, मतलब यहाँ से अगर हम 2 पॉइंटर दोनों पे लगा दूँ, कैसे, लेट्स से इसको आई मान लेते हैं, इसको जी मान लेते हैं, क्योंकि मैं टाइम के हिसाब से चल रहा हूँ ना। देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, टाइम के हिसाब से डिपार्चर और अराइवल चेक कर रहा था। तो इसका अराइवल कितना हुआ, 9 बजे हुआ, तो मैंने अराइवल कर दिया, काउंट को 1 कर दिया। इसका डिपार्चर हुआ 9:10 पे, तो मैंने एक माइनस कर दिया। फिर अराइवल हुआ तो मैं प्लस कर दिया, फिर अराइवल हुआ प्लस कर दिया। तो टाइम के हिसाब से चल रहा हूँ, तो क्यों ना मैं इन दोनों को सॉर्ट करके इसको आइट्रेट करूँ और चेक करूँ कि 2 पॉइंटर से होता है कि नहीं। तो फर्स्ट मैं चेक करता हूँ कि भाई 900 जो है वो 910 से छोटा है कि नहीं। छोटा है तो बढ़िया, काउंट को प्लस प्लस कर दो, एक काउंट ले लेंगे, 0 प्लस कर देंगे, आई मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देन अब इन दोनों में चेक करेंगे, आई एंड जे में छोटा क्या है, 9:10, 9:10। ठीक है, तो काउंट अब, हाँ, और जब जे है ना तो इसको माइनस करेंगे, कोई डिपार्चर है तो 0 हो गया, जे मेरा यहाँ आ गया। छोटा क्या, आई छोटा है, तो अराइवल है तो प्लस हो जाएगा, आई मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब इन दोनों कंपेयर करेंगे तो आई मेरा छोटा है, देन प्लस हो जाएगा। ठीक है, आई मेरा यहाँ आ जाएगा। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आई अगेन प्लस हो जाएगा, एंड आई मेरा यहाँ आ जाएगा। ब्यूटीफुल, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो मेरा एक माइनस होगा, क्योंकि डिपार्चर है, एंड जे मेरा यहाँ आ जाएगा। ब्यूटीफुल, इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली ये छोटा है, तो इसको 1 माइनस हो जाएगा, एंड जे मेरा यहाँ आ जाएगा। इन दोनों को अगेन कंपेयर करेंगे तो फिर मेरा 0 हो जाएगा, एंड जे मेरा यहाँ आ जाएगा। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो मेरा 1 हो जाएगा, आई मेरा यहाँ आ जाएगा। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड आई मेरा आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, जे मेरा यहीं पे। ठीक है,
तो यहाँ पे जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू आई है वो है 3 आई है, एंड दिस इज़ माई आंसर। ठीक है, तो अगर इसको एक सूडो कोड में लिखूँ, सूडो कोड की बात करें, तो अगर सपोज मैंने लिखता हूँ मिनिमम प्लेटफॉर्म, ठीक है, और एक इंट ले लेते हैं इसको। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक इंट एरे ले लेता हूँ अराइवल, विच इज़ इंट ले लेता हूँ डिपार्चर। ठीक है, गुड। अब क्या करता हूँ, ऑफ कोर्स मुझे क्या करना है, एक इंट लेना है आई जो मेरा पॉइंटर है, एक इंट ले लूँगा जे को जो मेरा जेथ पॉइंटर है। दोनों 0 0 पे हैं करेंटली इन द इनिशियल स्टेज। एक मैं अपना काउंट ले लेता हूँ जो ऑफ कोर्स 0 हो जाएगा, और एक मेरा इंट ले लेता हूँ क्या, मैक्स। मैक्स ले लो या आंसर ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि मुझे मिनिमम निकालना है, तो इंटीजर ले लेते हैं, इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ऑफ कोर्स सिंपल बात, एक वाइल लूप लगेगा, आई शुड बी लेस देन जो मेरा एरे की लेंथ होगी, लेंथ के। ठीक है, अब सिंपल है, जो मैंने क्या हुआ था, एक आई और मैं कंडीशन चेक कर रहा था, जो उनसा छोटा है उसमें प्लस प्लस करना है अगर अराइवल है तो, और माइनस करना है काउंट में अगर डिपार्चर है। तो इफ़ अगर मेरा अराइवल जो है, अराइवल ऑफ आई इज़ लेस देन इक्वल टू है मेरे डिपार्चर ऑफ जे के। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ काउंट को प्लस प्लस कर रहा था, है कि नहीं, और आई को प्लस प्लस कर देता था कि आई आगे बढ़ जाओ। वरना क्या हो रहा था, वरना सिंपल सी बात है, अगर छोटा है तो मेरे काउंट को मैं माइनस माइनस कर रहा था, काउंट को, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, आई एम रियली सॉरी अबाउट डैट, काउंट को माइनस माइनस कर रहा था और जे को प्लस प्लस कर रहा था, है कि नहीं। और मैं हर बार चेक कर रहा था, हर बार क्या कर रहा था कि मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्स को मैं हर बार मैथ डॉट मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा, किसकी, आंसर की, आंसर नहीं सॉरी, जो भी मेरा काउंट होगा और जो मेरा पुराने वाला मैक्स होगा, हर बार ये चेक हो रहा होगा, और लास्ट में रिटर्न कर दूंगा क्या, लास्ट में रिटर्न कर दूंगा क्या, मैक्स को, क्योंकि वो मेरा आंसर होगा। तो सिंपल सा कोड है। तो ये हमारा जो पूरा जो क्वेश्चन था वो बेसिकली टाइम पे ही डिपेंडेंट था कि भाई टाइम के हिसाब से मुझे चलना है। ठीक है, तो बस टाइम से मैं चेक कर रहा हूँ, 2 पॉइंटर लगाया है, लास्ट में जो एक कोड है सूडो कोड, मैं डिस्क्रिप्शन में भी अब इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा आपको, यू कैन गो थ्रू इट। एंड ये काफ़ी इजी प्रॉब्लम था, तो काफ़ी मज़ा आया सॉल्व करके, एंड आई होप आपको भी समझ आया होगा। कुछ दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना, एंड thank you for watching, and please subscribe if you like this video and share also. Thank you.